हार्ड डिस्क डिटेक्शन प्रॉब्लम जो हो रहा है 11 जनरेशन और 12 जनरेशन 13 जनरेशन का इंटेल के प्रोसेसर पे। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं ये लैपटॉप है एचपी का जिस पे मैं इसको करने जा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। मेरा बूट ऑप्शन आ गया, मैंने इसको यूएसबी हार्ड ड्राइव से बूट कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम एक्चुअली 10 और 11 12 जनरेशन में आ रहा है, 13 जनरेशन तक। कंट्री सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है वी कुड नॉट फाइंड एनी ड्राइव्स। यहाँ पे ये एरर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ वी कुड नॉट फाइंड एनी ड्राइव्स, ये एरर आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे दूसरे पीसी पे जाते हैं, वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग दूसरे पीसी पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। और फिर मेरा ऑलरेडी पेन ड्राइव जो बूटेबल है, अभी मैं उसको बता देता हूँ कैसे बूटेबल करना है। थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। मैंने इसको रूफोस 4.2 से बूटेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया विंडोज़ का लेटेस्ट विंडोज़ 11 22H2 का सॉफ्टवेयर, उसको मैंने ओपन कर लिया। मैं यहाँ पर क्रोम पे इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ड्राइवर यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। और मैंने इसको ऑलरेडी जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे डाउनलोड सेटअप rstr.exe, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डाउनलोड। यहाँ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हुआ है, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। कट करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ दूसरे ड्राइव पे, सी ड्राइव पे करना नहीं है। मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है। तो इसको अभी क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। इस सेटअप को जो है एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड में है, इसके अंदर कुछ फाइल्स है, उसको हमको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद उसको हम लोग को बाकी का प्रोसेस में बता देता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली पाथ सिलेक्ट कर लिया हूँ। ई पाथ पे आपको क्या करना है, CMD डायरेक्टली टाइप करना है, CMD। ठीक है, और यहाँ पे कमांड पॉइंट ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद आपको एक करना क्या है, मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी एक कमांड टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए तो उस कमांड को मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है डायरेक्टली। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कमांड टाइप कर रखा हुआ है, इसके लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल। ठीक है, डायरेक्टली एंटर। इस कमांड को मैं दे दूँगा आपको यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये कमांड, और आपको इजीली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अभी ये एक्सट्रैक्ट को क्लोज कर दीजिए, और मैंने इस कमांड को यहाँ पे सेव कर रखा हुआ है, तो आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आसान से कॉपी कर से ले सकते हैं। तो वो फाइल जो है मेरा यहाँ पे एक फोल्डर पे गया है सिंपली। तो अभी क्या करना है, इसको मुझे सिंपली कॉपी कर लेना है, और मेरा जो बूटेबल पेन ड्राइव है उस पर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट।
अब इतना ही करना है, उसके बाद पेंट, बस इतना ही हो गया। चलते हैं अब हमारे लैपटॉप या दूसरे सिस्टम पे जहाँ पे ओएस इंस्टॉल करना है। चलिए शुरू करते हैं फिर वहाँ से। अभी इस लैपटॉप पे हमको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है, तो इसलिए मैंने इस पर पेन ड्राइव लगाया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसका पावर ऑन करके बूट मेनू पे जाके इसको बूट कर लेता हूँ। अब ये पेन ड्राइव शो करने लगा है। अभी मैं इसको पेन ड्राइव सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका। अब देखिए सेम एरर आ रहा है ना, सेम एरर आ रहा है। तो अभी क्या करना है हमको, लोड ड्राइवर करना है। लोड ड्राइवर ब्राउज जहाँ पे रखे हुए हैं, मैंने इस पेन ड्राइव पर जो मैंने रखा हुआ है, पेन ड्राइव का नाम यहाँ पर शो कर रहा है सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पे। अब वो जो फोल्डर का एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है, आपको देख सेटअप RST का जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी फोल्डर पे आपको एरो क्लिक करना है। प्रोडक्शन में भी एरो, विंडोज 10 64 एरो, एरो ड्राइवर, लास्ट वाला जो है VMD, इसको क्लिक कर लेना है। ओके, ओके के बाद ऊपर जो सिलेक्ट हो गया है उसी को रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं फिर। देखिए अब यहाँ पे आ गया पार्टीशन। तो सिंपल क्या करते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। अभी यहाँ पे मुझे जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। तो जो कमांड है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके ले सकते हैं और डायरेक्टली उसको CMD में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।